ईडी से आए हैं। शिवसेना के एमएलए साहब, हम लोग ईडी से आए हैं आपके घर का छापा मारने के लिए। ऐसा नहीं होगा ना जब तक उनके पास एविडेंस नहीं हो। जब एविडेंस होता है तभी वो ऐसा कुछ करते हैं। जिन्होंने कंगना रनौत को कहा था जबड़ा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, यही उन नेता हैं जिनके घर पे ईडी ने सुबह सुबह छापे मार दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कल सुबह में 6 बजे ईडी ने शिवसेना के नेता के घर पे छापा मार दिया, और वो भी मुंबई में, वो भी शिवसेना के एमएलए पे। उसके बाद तो शिवसेना के सारे नेता और खासकर संजय राउत जी फड़फड़ा गए, तिलमिला गए, छटपटा गए। ऐसे से करने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई जो ईडी का दुरुपयोग कर दे। आप ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, ईडी को गलत जगह पे भेज रहे हैं। जिनके ऊपर में ईडी ने छापा मारा था उनका नाम है प्रताप सरनाइक जी। शिवसेना के एमएलए हैं, मुंबई के ठाणे जिले के एक विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं। तेज तर्रार नेता हैं, इतना तेज कि एक लड़की को बोलते हैं जबड़ा ही तोड़ देंगे। समझी क्या? तुम जहां बोलोगे कुछ मुंबई के बारे में, जबड़ा तोड़ देंगे, जबड़ा तोड़ देंगे। मुंबई के बारे में जहां कुछ बोली, जबड़ा तोड़ देंगे। सरकार के खिलाफ बोली, जबड़ा तोड़ देंगे, जबड़ा तोड़ ही देंगे। जी हाँ, जैसे आपने सरकार के बारे में कुछ बोला, मुंह तोड़ देंगे, जबड़ा तोड़ देंगे। ये वही नेता हैं जिन्होंने कंगना रनौत को कहा था जबड़ा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। यही उन नेता हैं जिनके घर पे ईडी ने सुबह सुबह छापे मार दिए, और वो भी छापे इसलिए कि करप्शन चार्जेस इनके घर से ही निकलती है, करप्शन में लिप्त हैं। और इनके बेटे बिहंग सरनाइक जी लगा रहा हूं भाई, तो ये लोग करप्शन में शामिल थे, इसीलिए ईडी ने छापा मारा है। उसके बाद से शिवसेना के कुछ नेता तिलमिला गए और कहा कि ये गलत तरीका है, आप लोग गलत कर रहे हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूं संजय राउत जी से कि संजय राउत जी, आप लोग कुछ भी करें वो सब सही है। आप लोग पहले पोस्टर चिपकाओ, किसी का घर तोड़ दो, बिल्कुल सही है। किसी ने एक फोटो इधर से इधर भेज दिया व्हाट्सएप पे, उनकी आंखें फोड़ दो। किसी ने न्याय की बात किया तो उनको उठा के जेल में डाल दो। अगर किसी ने कुछ पूछने की कोशिश किया, उनको जेल में डाल दो। लेकिन जैसे ईडी ने आपके घर पे, यानी आपके एमएलए घर पे छापा मारती है, तो ईडी गलत हो जाती है। तो क्या संजय राउत जी रिया चक्रवर्ती को भी ईडी जानबूझ के परेशान कर रही है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि अगर ईडी ने शिवसेना के एमएलए पर अगर पूछताछ करने के लिए बुला लिया या छापा मार लिया, तो इसका मतलब कि ईडी को मिसयूज कर रहे हैं, ईडी का गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है संजय राउत जी के अकॉर्डिंग। तो क्या रिया चक्रवर्ती पर जो ईडी ने जांच किया था, लगातार जांच कर रही है, तो क्या जानबूझ के कर रही है? इसका मतलब जानबूझ के कर रही है? जानबूझ के नहीं कर रही है। ईडी किसी को भी कुछ बुलाती है जब तक उसके पास ठोस एविडेंस नहीं हो। तो ईडी के पास जब तक ठोस एविडेंस होता है तभी वो किसी को बुलाता है। वो चाहे एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये तमाम एजेंसी या एनआईए हो, कोई भी एजेंसी जब तक इनके पास ठोस एविडेंस नहीं होता तब तक ये किसी को बुलाते नहीं हैं। लेकिन क्या करें, वही आपने सुना होगा कि मीठा हाउ हाउ, खट्टा थू थू। यानी ये कुछ भी करें, ये लोग कुछ भी करें, वो सब कुछ सही है। यानी महाराष्ट्र सरकार कोई भी डिसीजन ले,
कैसी भी डिसीजन ले, कानून को ताक पर रख दे, वो सब कुछ सही है। लेकिन अगर ईडी ने सिर्फ करप्शन के चार्जेस को लेकर जांच करना शुरू कर दिया तो मिसयूज़ किया जा रहा है। संजय राउत जी, आपसे एक सवाल है, एक सवाल। ओके, सवाल ये है, आप भूल गए एक बिहार के आईपीएस ऑफिसर सुशांत के केस में जांच करने के लिए आए थे, तो कानून को ताक पे रख के उनको क्वारंटीन किया गया था। उनको ज़बरदस्ती उठा के उनके घर में बंद कर दिया गया था। चुपचाप बैठिए, बैठिए यहाँ पे, आप क्वारंटीन हो गए हैं। जबकि कोर्ट ने उसके लिए फटकार भी लगाई थी। बहुत लोगों ने सवाल भी पूछा था। पता नहीं कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई थी, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सवाल बहुत लोगों ने पूछा था कि बाकी लोगों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। अब दूसरा सवाल, कंगना के घर तोड़ने में इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्या वो भी कानून के अकॉर्डिंग हुआ था? क्या आपने उस कानून को मिसयूज नहीं किया था संजय राउत जी? संजय राउत जी, जब आपने कंगना का घर तोड़ा था उस समय मिसयूज किया था ना, आपकी सरकार के अंडर में था, वो भी तो मिसयूज कहेंगे। मिसयूज का डिफिनेशन ये होता है, मिसयूज का डिफिनेशन संजय राउत जी मैं बताता हूँ। मिसयूज का डिफिनेशन ये होता है कि कोई भी सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। कानून का मिसयूज इसको बोलते हैं, ना कि ईडी को बोलते हैं। संजय राउत जी कानून का मजाक और कानून का मिसयूज बोलते हैं जब कोई व्यक्ति आपके सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको आंख फोड़ दी जाती है, उसको बोलते हैं कानून का मजाक उड़ाना। और उसको साथ साथ उसके जो गुंडे आए थे मारने के लिए, जो आंख फोड़ने वाले, उनको बड़ी भी कर दी जाती है। इसको बोलते हैं कानून का मजाक उड़ाना। कानून का मजाक ये उड़ाना कि कोई पत्रकार को जबरदस्ती घर के अंदर घुस के AK-47 के साथ घसीट के, इंसल्ट करके, चप्पल ना पहनने देके, उसको बोलते हैं कानून का मजाक उड़ाना, मिसयूज करना, कोई सिस्टम का मिसयूज करना, उसको डेफिनेशन बोलते हैं संजय राउत जी। लेकिन ये जो ईडी ने आपके एमएलए पे, प्रताप सरनाइक जी के जो घर पे जो छापा मारा है, उस पे ईडी ने कोई केंद्र सरकार उसमें शामिल नहीं है। आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार है, नहीं 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 नहीं, कहीं ना कहीं प्रताप सरनाइक जी, एज पर द मीडिया रिपोर्ट, कि उनके ऊपर में करप्शन के चार्जेज हैं या उनके परिवार के ऊपर में, तभी ईडी जांच करने गई है। ईडी ऐसा नहीं है दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, उसके बाद जाके नॉक कर दे, हेलो हम लोग ईडी से आए हैं, शिवसेना के एमएलए साहब हम लोग ईडी से आए हैं आपके घर का छापा मारने के लिए। ऐसा नहीं होगा ना, जब तक उनके पास एविडेंस नहीं हो। जब एविडेंस होता है तभी वो ऐसा कुछ करते हैं, वो चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन आप लोग को चुभ रहा है। लेकिन आपको बता दो संजय राउत जी, एक कांग्रेस के कद्दावर लीडर जिनका नाम है संजय निरुपम ने, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि शिवसेना के बहुत सारे एमएलए करप्शन में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। ये कांग्रेस के एक लीडर ने कहा, संजय निरुपम ने, कि शिवसेना के लोग, शिवसेना के नेता करप्शन में डूबे हुए हैं, छलांग मार रहे हैं। और बीएमसी, साथ में ये भी कहा है कि बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें शिवसेना सर्वोपरि पार्टी है, सबसे ऊपर पार्टी है, उनके बारे में ये भी कह दिया है कि सबसे ज़्यादा करप्शन का अड्डा 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 है। और वो भी किसने कहा है? संजय निरुपम ने। वो भी कांग्रेस के सबसे कद्दावर लीडर हैं, मुंबई की धरती पे से आते हैं। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग
जो कुछ करें वो सब सही, और अगर ईडी करे या सीबीआई करे या एनसीबी करे गलत। ये कहाँ का तरीका है? संजय राउत जी, करप्शन हुआ है तो जांच चल रही है। तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।